Assalamu alaikum and welcome in my session. This is NISAR Dahri from PITE Sindh. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे we will learn about the basic advantages and disadvantages of computer systems के बारे में. Also we will discuss some few applications of the computer systems, क्योंकि जब हम कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स को स्टार्ट करें तो उसको बेसिक से हमने लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लें कंप्यूटर के बारे में, और प्लस में इसकी एप्लीकेशंस के कहाँ पे ये कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होता है. सो इफ़ यू आर वेरी न्यू तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दिस कोर्स इज़ फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड. ये कोर्स आपके पास चलेगा, so that you may receive my current and latest videos and updates on my YouTube channel. So this course is especially designed for the teachers and officers, and rest of also students can also learn from this course. So आज के इस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने जो प्रीवियस क्लास के साथ इसको अगर लिंक करें तो उसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन इसको पढ़ा, लर्न किया. उसके बारे में उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़र्स एंड डेटा को हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. एंड अगर हम देखें कि कंप्यूटर के कुछ प्रोसेसेस थे जिसमें उसने किए थे इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, फाइनली स्टोरेज भी उसका हमने डिस्कस किया था. सो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के एडवांटेजेस एंड सम फ्यू डिसएडवांटेजेस. सो जितने भी हम हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ इंटैक्ट हैं, सो दिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस. इट्स अ वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारे पास, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द फास्ट डिवाइस दैट गिव्स यू 100% एक्यूरेसी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन भी कैलकुलेशन अगर हम करें तो इतनी फास्ट इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और इतने थाउजेंड्स और बिलियंस में हम कैलकुलेशंस को प्रोसेस या इतनी बड़ी डेटा को इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द बियॉन्ड द ह्यूमन प्रोसेसिंग मेमोरी के साथ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है. अब तो कंप्यूटर्स जितने हैं दैट इज़ अ हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं जिसमें ह्यूज डेटा इवन दो उसको मैनिपुलेट करना, उसको प्रोसेस करना, एंड दैट्स टू मच डिफ़िकल्ट. तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर बखूबी बिल्कुल इजी वे में, आसान वे में से उसको करता है. इसके अलावा कंप्यूटर की एक हाई एफिशिएंट डिवाइस है. जितने भी टास्क जितनी मरतबा भी करें तो वो उसको जो है परफॉर्म करेगा टास्क को. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट के इट आजकल आप देखें कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं डे बाय डे उसकी जो स्पीड है वो उस पर ज़्यादा फोकस्ड है. इवन दो जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो इसमें जितनी हाई स्पीड होगी उतनी डेटा फास्ट प्रोसेसिंग होती है. तो आजकल के दौर में, इतनी फास्ट रेस के दौर में जो है वो हर कोई चाहता है कि हमें इतनी स्पीड हो कि हम विद इन सेकंड जो भी टास्क करना चाहें वो करें. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है वो जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि अगर मुझे इसमें हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है तो मैं चाहूँगा कि मुझे ऐसी कंप्यूटर सिस्टम हो, इतनी बड़ी उसकी स्पीड हो कि वो मुझे विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स में काम करके दे, बजाय जो मैं उसको 1 घंटे या 2 घंटे तक वेट करूं. सो इसी तरह जब आपकी डेटा जितनी ज़्यादा होती है तो उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपकी मूवी जो है वो जीबीज़ में है, उसको कॉपी करके आप नेक्स्ट फाइल में रखना चाहते हैं. सो इस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग डिवाइस. तो कंप्यूटर जितना एफिशिएंट, आजकल तो इतनी हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं कि विद इन सेकंड्स विद इन मिनट्स आपकी जो बिग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके दे दें, रिजल्ट्स आपको देंगे. इसके अलावा इसमें कंप्यूटर कभी भी कोई इस तरह जैसे ह्यूमन से मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं, छोटे से काम में भी काफ़ी सारी एरर्स आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल एरर फ्री है. 100% इसके अंदर एक्यूरेसी है. चाहे इसमें आप थाउजेंड्स, बिलियंस, मिलियन, ट्रिलियंस की कैलकुलेशंस करें, विद इन सेकंड्स आपको रिजल्ट्स मिलेगा विद 100% एक्यूरेसी इसके साथ मिलेगी. इसमें इस तरह नहीं है तो ऑटोमेटिक इसमें ऐसे कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स हैं जिसकी 100% एक्यूरेसी है.
इसके अलावा इसके अंदर फास्ट कैलकुलेशंस हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर हम कंपेयर कर लें तो ह्यूमन को मशीन से, तो इज़ यू नो दैट के इसमें हम थाउजेंड्स तक भी जो है वो मुश्किल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्विकली फास्ट रिस्पॉन्स देंगे। मगर कंप्यूटर आपको 1000 बिलियंस तक आपको फास्ट एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें देगा। उसके बाद एक और इसका मुझे बेनिफिट एडवांटेजेस बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर आप जो है स्टोरेज, आप इसके अंदर कंप्लीट अपने आर्काइव वगैरह जितनी भी डेटा है आपकी, आप जितनी भी बड़ी डेटा है उसके अंदर आप इजीली जो है वो स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और इसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं। और अभी काफ़ी सारे मोड्स हैं जिसमें आप हमेशा के लिए इसको वहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इसको इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ दी कंप्यूटर्स के अंदर अब तो मेमोरीज आप नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर भी अब तो जीबीज़ और टेराबाइट तक जो है वो आपकी मेमोरी है। और इवन दो प्रोसेसिंग मेमोरी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन बाय द प्रोसेसिंग मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन इसके अलावा कंप्यूटर के एक और भी बेनिफिट है कि इसको आप रिपीटेटिवली कितनी भी मरतबा आप इसको टास्क करें तो ये थकता नहीं है, इसके अंदर कोई टायर्डनेस नहीं है, और इसके अंदर फिर भी वो एरर फ्री काम करेगा आपका। सो ये काफ़ी सारी ऐसे एडवांटेजेस हैं जो मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर के एक इंटेलिजेंस भी है। बाकी इसके अगर हम डिसएडवांटेज को कंपेयर कर लें तो इसमें यह है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। आजकल जैसे बाकी हैं तो वो भी ह्यूमन कंट्रोल्ड मशीन्स हैं जिसको ह्यूमन ही जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है और उसको ऑपरेट कर रहा है चीज़ों को। क्योंकि अभी आप मशीन्स देखें तो काफ़ी सारी ऐसी सेंसर्स वगैरह हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से भी आपके डेटा कलेक्ट करके और उसको प्रोसेस करते हैं, तो काफ़ी सारे मशीन्स हैं। तो कंप्यूटर इस तरह भी नहीं है कि ख़ुद एक जैसे ह्यूमन है तो वो डेटा के ऊपर ख़ुद जो है वो डिसीजंस ले सके, इस तरह ये नहीं है। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक डेवलप प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है, अदरवाइज डिपेंड्स ऑन ह्यूमन के उसके थ्रू जो है वो बेसिकली डिसीजंस वगैरह लेगा। अदरवाइज़ कंप्यूटर को कोई भी या मोबाइल्स जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं तो उसको कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। तो हाँ, एआई के अंदर हम जब बात करेंगे, रोबोटिक्स की बात करेंगे 5th जनरेशन की, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह उनके अंदर इंस्टॉल्ड हैं जो ये फीलिंग्स वगैरह के ऊपर काम करना, प्लस में उसमें ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं जो असल में वो डिसीजंस मेकिंग करते हैं, और वो भी किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बेसिस पे वो डिसीजंस करते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो यस होगा, नहीं होगा तो नो होगा। तो लाइक दैट के ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्गोरिथम दे आर गोइंग टू मेक अ डिसीजंस। अदरवाइज ह्यूमन की तरह फिलफोर इस तरह नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है कि वो डिसीजंस ले सकें ऑन इट्स ओन बिहाफ पे। सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज। और इससे काफ़ी देखें कि जब कंप्यूटर सिस्टम के आगे तो काफ़ी सारे लोग जॉबलेस भी हो गए। एक कंप्यूटर जो है मल्टीपल पर्सनस का काम कर रहा है, एक ही कंप्यूटर पे आप थाउजेंड्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन की नीड नहीं होगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसलिए कि कंप्यूटर स्किल्स को सीखना इम्पोर्टेंट है ताकि हम कंप्यूटर को अपने मर्ज़ी से चला सकें और इसको यूज़ कर सकें। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा और बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको मिलेंगे लिटरेचर में जो आपको आपकी नज़र में होंगे, आप कहीं से भी इसको रीड कर सकते हैं। अगर इसकी हम एप्लीकेशंस को बात करें तो एप्लीकेशंस को मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि एक तो कंप्यूटर को हम पर्सनल या होम यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स भी होते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें और उसको यूजेज की बात करें तो हम घर में भी यूज़ करते हैं, घर में हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, मूवीज़ वगैरह, और काफ़ी सारे एडिटिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं। काफ़ी पर्पसेस हैं जहाँ पे आपके सर्व करते हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा काफ़ी सारे अभी देखें कंप्यूटर के एक और बेनिफिट है कि अगर डिसेबल पर्सन है तो घर बैठ कर वो जो है वो शॉपिंग वगैरह, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो है आप कर सकते हैं, इससे ऑनलाइन बिजनेस वगैरह आप जो है वो घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा आप घर बैठकर जो है वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, घर से बैठकर जो है कंप्यूटर के थ्रू जो है डिफरेंट ऑफिशियल टास्क वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इसका ये इस पर्सपेक्टिव से भी है। इसके अलावा आप घर से बैठकर इसकी कम्युनिकेशन वगैरह भी इजीली कर सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो है आप कहीं पे भी कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहें किसी के साथ भी, चाहे वो सो अब्रॉड हो, तो कहीं पे भी यू कैन इजीली शेयर एंड ट्रांसमिट दैट डेटा थ्रू दिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसका काफ़ी सारा यूज़ भी है। बच्चे जो है घर में ही जो गेम्स वगैरह आजकल हैं, तो वो भी हम कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो एज एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह आप घर बैठकर जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको दूसरे सेक्टर में हम देखें कि एक बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर, ये प्लस में कहीं पे भी दुनिया लेवल पे जो सेकंड जो एरिया है कंप्यूटर की यूजेबिलिटी का, जहाँ पे इसके यूजेस और एक्सेस है ज़्यादा, तो वो तो बिज़नेस है। क्योंकि वो कंप्यूटर जब बनाया भी गया था तो फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए कहता था कि वहाँ पे हाई प्रोसेसिंग स्पीड्स, हमें मशीन्स चाहिए जहाँ पे हाई स्पीड कैलकुलेशंस होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर्स वहाँ पे भी आपके हमारे बिजनेस पर्पस के लिए काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं, जिनमें बैंकिंग हो गई, या प्लस में हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का एक बेहतरीन यूज़ होता है। उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए, तो ये हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस। तो इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम वी कैन यूज़ दिस कंप्यूटर फॉर द बिज़नेस पर्पस। अब तो बिज़नेस जितना भी है आपका, उसका कंप्लीट ई कॉमर्स पे हम चले गए। तो ई कॉमर्स कम्प्लीटली आपके कहीं पे भी बैठकर आप जो है वेबसाइट्स के थ्रू जो है आप सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे भी देखें तो आपके जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का बेहतरीन अपना यूज़ है। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन दैट, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में चले जाएँ, हेल्थ सेक्टर में चले जाएँ, एजुकेशन सेक्टर के अंदर चले जाएँ, हायर एजुकेशन के अंदर चले जाएँ, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर चले जाएं, तो हर जगह पे एक सिंपल इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग के अंदर कोई मॉडल वगैरह डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर के अंदर यूज़ करना होता है। और कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, तो हर जगह पे असल में कंप्यूटर का एप्लीकेशंस हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी इसके अंदर आती है तो वो हम इसको कहते हैं एजुकेशनल यूज़ के लिए। आजकल जितनी भी हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह और यूट्यूब पे, या प्लस में जो है आपके कम्प्लीटली जो है हम रिसर्च मटेरियल आपका, तो वो कम्प्लीटली आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू जब वो ईज़िली कर सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज़, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो या रिसर्च प्रोसेस को हम वहीं पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंप्यूटर के थ्रू जो है हम डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ को जैसे हम करें तो वहाँ पे उसको डेटा कलेक्शन में, डेटा एनालाइजिंग में, रिपोर्टिंग में, तो हर जगह पे हमें एजुकेशन में भी इवन सपोर्ट करता है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम क्लास के अंदर, टीचिंग लर्निंग के अंदर भी कंप्यूटर को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी फ्यू एप्लीकेशंस। इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, जो हमारे मेन सेक्टर्स हैं, नादरा है, तो वहाँ पे उसका मेजर रोल है, जहाँ पे बहुत बड़े डेटाबेसेस हैं। पूरे पाकिस्तान की हर एक डिपार्टमेंट उसके साथ लिंक्ड है, जहाँ पे डेटाबेसेस हैं, उसकी सब हेड ऑफिसेज हैं, तो वो उनके साथ काम करते हैं। इसी तरह हमारे एजुकेशन सेक्टर में देख लें, चाहे वो हमारे जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलाइड विंग्स हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट विंग्स हैं, तो उनके अंदर भी कंप्यूटर का बेहतरीन यूज़ होता है। इसी तरह हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर देखें कि हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी भी अभी मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, काफ़ी सारे पूरी ओवरऑल डायग्नोसिस सिस्टम्स और उनकी टेस्ट वगैरह, पूरी ओवरऑल हमारे मेडिसिन जो है ओवरऑल, चाहे वो फार्मेसी हो या प्लस में हमारे पास डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह हों, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का बहुत सारा यूज़ होता है। इसी तरह हमारे और डिपार्टमेंट्स को हम देख लें, टैक्स कलेक्शन में देख लें, रेवेन्यू में देखें, या प्लस में एक्साइज में देख लें, तो बहुत सारी यहाँ पुलिस सेक्शन के अंदर अभी डिजिटल सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये बहुत कंप्यूटर के हर एक फील्ड के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, चाहे कोई भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के हो या इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अंदर इसका बेसिक यूज़ है कंप्यूटर का। सो इसके लिए हमें लाजमी है कि हमें बेसिक स्किल्स आने चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर वो एप्लीकेशन हर एक बिज़नेस के लिए, डिफरेंट बिज़नेस ओनर के डिफरेंट नीड्स के बेसिस पे वो अपनी एप्लीकेशंस डिज़ाइन करवाता है, उसको यूज़ करवाता है।
So there are so many other applications, you can Google it, so you will learn कि अब इसको मिलेंगी। ये तो कुछ चंद बेसिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सो आई थिंक कि आपको काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड इस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों तक, टीचर्स तक एंड ऑफिसर तक पहुंचाएं, शेयर करें इन वीडियो को ताकि ये डेटा और इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय कंप्लीट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.